We will discuss some most important diagram based questions of chapter how do organisms reproduce. तो start करते हैं first question से. Would a planaria cut vertically into two halves regenerate into two individuals or not? तो क्या आंसर आएगा इसका? Yes, कि वो regenerate कर सकता है and complete the figure D and E by indicating the regenerated रीजन्स. तो रीजनरेशन हमें पता है कि क्या होता है रीजनरेशन में, जिसमें भी जो भी कटेड पोर्शन या इंजर्ड पोर्शन होता है वो दोबारा से डेवलप हो जाता है. तो इसमें दोबारा से दोनों इंडिविजुअल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स एंड मेंशन देयर फंक्शंस ऑल्सो. तो पहला क्वेश्चन है ऑर्गन वेयर प्रोडक्शन ऑफ एग टेक्स प्लेस. तो एग कहाँ पे बनता है? ओवरी में. तो आपने ये लेबल कर देना है. ठीक है, तो ओवरी का फंक्शन क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ एग्स. नेक्स्ट वन इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? इस ट्यूब में, दैट इज नॉन एज फैलोपियन ट्यूब्स या ओवी डक्ट. तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस. थर्ड इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांट कहाँ होता है हमेशा? जो जैसे ही फ्यूजन होगी जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाता है? हमेशा यूट्रस में. तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन हो गई यूट्रस. ठीक है, जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होगा. एंड नेक्स्ट वन इज पार्ट फ्रॉम वेयर एंट्री ऑफ द स्पर्म्स टेक्स प्लेस एंड इट एंटर्स फ्रॉम वेजिना. तो ये आपने वेजिना यहाँ पे लेबल कर देना है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ़ वी कट प्लेनेरिया एट पॉइंट्स ए एंड बी. तो प्लेनेरिया किसका हमने पढ़ा हुआ है रीजनरेशन के अंदर. तो रीजनरेट करेगा, जो भी कटेड पोर्शन हो गए वो दोबारा से न्यू इंडिविजुअल्स को डेवलप कर लेता है. नेक्स्ट इज लेबल द फीमेल गैमीटोफाइट एंड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर. तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि फ्लावर की फर्टिलाइजेशन साइट पूछी है. तो फ्लावर में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओव्यूल. ठीक है, और फीमेल गैमीटोफाइट किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक को. तो ये आपका एम्ब्रियो सैक है फ्लावर के अंदर, जिसमें हमने ऊपर एंटीपोडल सेल्स होती हैं, नीचे एग सेल और सिनर्जिड्स होती हैं, और बीच में क्या होती हैं? पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसको हमने क्या बोल देना है? बाहर वाला पोर्शन, दैट इज नॉन एज ओव्यूल. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लावर बेस, दैट इज लेबल द 4 होल्स, दैट इज पार्ट्स उसके बताने हैं, एंड नेम द गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर. तो गैमीट प्रोड्यूसिंग दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछ रहे हैं, तो दैट इज एंथर हो गया. ये जैसे एंथर और ये फिलामेंट. तो एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? पोलन ग्रेन्स. तो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे. और फीमेल पार्ट कौन सा होता है इसमें? ओवरी विच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स. ठीक है, दैट इज़ जो ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है. तो बाकी के लेबल पार्ट कर देने हैं, जैसे कि जो भी ग्रीन वाला पोर्शन होगा इट इज़ नॉन एज सेपल्स. कलर्ड लीव्स वाला पोर्शन होगा पेटल्स. जो मेल पार्ट है दैट इज़ स्टेमन, जिसका मेन पार्ट क्या होता है? एंथर और फिलामेंट. तो बहुत सारे स्टेमन्स होंगे तो उसको एंड्रोशियम बोल देते हैं. इसी तरह से फीमेल पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दैट इज़ नॉन एज कार्पल, और नंबर ऑफ कार्पल्स को हम क्या बोलते हैं? गाइनिशियम. नेक्स्ट आपके पास सीड बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास सीड गिवन होगा, डायग्राम गिवन होगा, तो उसमें लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं. तो ऊपर पॉइंटेड एंड्स को हम क्या बोलते हैं? प्लीम्यूल, जो फ्यूचर शूट देता है. ठीक है, नीचे पॉइंटेड एंड्स को रेडिकल, जो फ्यूचर रूट देगा. और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे दैट इज़ नॉन एज कॉटिलेडन. ठीक है, जो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछा जा सकता है. किसी भी पार्ट को लेबल करने के लिए आ सकता है और उसका फंक्शन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमीबा के डायग्राम्स और पैरामीशियम के डायग्राम से भी आ सकता है. लेबलिंग के लिए आ सकता है, प्रोसेस का नाम पूछा जा सकता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम. तो आपको डायरेक्ट दिया होगा, यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है. ठीक है, उसके बाद ये क्या बन रहे हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस बन रहे हैं. फिर उसके बाद डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज़ हो रही है, सिस्ट ब्रेक हो रही है. तो आपको पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए. नेक्स्ट हाइड्रा का डायग्राम भी पूछा जा सकता है. ठीक है, बड जनरेट हो रही है, बड डेवलप हो रही है, बड ग्रो कर रही है. उसके बाद बड जो है पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर दोबारा से न्यू हाइड्रा बनाएगा. नेक्स्ट वन इज़ फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा. तो ये आपके पास ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस. तो एग्ज़ाम से पहले सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं. बाकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करते हैं. तब तक के लिए डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.